नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। यदि आप भी बार बार आईपीओ आते हैं और उनमें अलॉटमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको अलॉट नहीं होता है, आप उनमें अप्लाई कर रहे हैं, आपको आईपीओ मिलता नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। कई बार क्या होता है, हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें लंबे टाइम तक सिंगल अलॉटमेंट नहीं होता है। अब उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपका अलॉटमेंट करने का तरीका गलत हो सकता है या कुछ और चीजें आपको अपनानी होगी जिससे कि आपको अलॉटमेंट किया जा सके। तो मैं आपको कुछ 4-5 चीजें बता रहा हूं, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहला आता है मल्टीपल डीमैट अकाउंट। सबसे अच्छा पावरफुल टूल यही है कि एक ही व्यक्ति अपनी फैमिली में अलग अलग लोगों के अकाउंटों से करे, मम्मी के, पापा के, चाचा के, ताऊ के, दादा के, नानी के, किसी के भी आप अकाउंट से अप्लाई करिए और कोशिश करिए कि आप जितना मल्टीपल अकाउंट करेंगे उतना मल्टीपल टाइम में आपको अलॉटमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको नहीं हुआ तो पापा को हो सकता है, पापा को नहीं हुआ तो मम्मी को हो सकता है। दूसरा आता है रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार 5-6 नोट लेने के चक्कर में एचएनआई कैटेगरी में करते हैं, पर ये ध्यान देना जरूरी है कि कंपनी ने रिटेल कैटेगरी को कितना दिया है और एचएनआई कैटेगरी को कितना दिया है। तो रिटेल कैटेगरी को यदि ज्यादा दिया है तो आपको रिटेल कैटेगरी में करना चाहिए। एचएनआई कैटेगरी को कितना परसेंटेज दे रहा है, शेयर होल्डर्स को कितना दिया जा रहा है, जो एम्प्लॉय हो रहा है कितने दिया जा रहा है, इसलिए कोशिश करिए कि आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करिए। थर्ड नंबर पे आता है हमेशा हाई कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करिए। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसमें ऑप्शन आता है, आप अपनी तरफ से उसमें छेड़खानी ना करें। कट ऑफ प्राइस करते हैं तो ये चांस होता है कि उस प्राइस पे आपको अलॉटमेंट किया जाए। पांचवा आता है एक ही लोड पर अप्लाई करो। मतलब कि यदि बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया, आप जब, मैं हमेशा धन का ऐप यूज करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे यूज कर सकते हो अपना अकाउंट खोलकर। जब आप उसमें जाओगे तो आप पर्टिकुलर आईपीओ पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि वहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। उनकी बैलेंस शीट कैसी है, उन्होंने कितना का अप्लाई किया है, रिटेल कैटेगरी में पर्टिकुलर डे में कितना अप्लाई हुआ है, कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में कितना है, जो बड़े डीआई एफआईआई है, बड़े एचएनआई है, उन्होंने कितना किया है, अभी एम्प्लॉय ने कितना किया, टोटल ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ है। तो यदि बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप देखो तीसरे दूसरे दिन आप लगता है कि आपको कि मेरे को भी अप्लाई करना है इसमें, तो आप उसमें केवल एक लोट अप्लाई करिए। कम अप्लाई करने वाले लोगों को कई बार लॉटरी सिस्टम से मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग आईपीओ सिलेक्ट करो। बहुत सी बार हर एक आईपीओ के फ्लो में मत चलिए, पहले ये देखिए कि जो अच्छा आईपीओ है वही सिलेक्ट करें ताकि हमें अच्छे अलॉटमेंट मिले जिसमें कि जीएमपी ज्यादा हो। चेक करो कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। 10-20 करोड़ 25 करोड़ का आईपीओ आता है और उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो आपके लिए वो लॉसेबल हो सकता है। इस वीडियो का बोनस टिप, अलग अलग बैंक अकाउंट से यूपीआई मैंडेटरी होता है, वो अलग अलग यूज करके देखिए, उससे भी कई बार काम बन जाता है और अलॉटमेंट मिल जाता है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नई फाइनेंस वीडियो के साथ।